एलारा अपने दादाजी के पुराने सामान में से चीजें देख रही थी। हर एक चीज अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए थी, जैसे हर एक पुरानी याद को फिर से जीवित कर रही हो। धूल के कण सुनहरी किरण में नच रहे थे, जैसे पुरानी यादों का एक रक्स हो रहा हो। सालों से बैंड पड़े इस एटिक में पुरानी यादों की भरीपन थी। हर एक कोना, हर एक चीज एक पुरानी कहानी को बयान कर रही थी। वो अपनी उंगलियों को शेल्फ पर फिर रही थी, धूल और भूले बिसरे वक्त की खुशबू समेटते हुए। जैसे ही उसने धूल को हटाया, एक पुरानी तस्वीर सामने आई। हवा ठंडी और स्थिर थी, जैसे पुरानी यादों का एक सन्नाटा छाया हो। पुराने कागजों किसी महकती खुशबू, एक मीठी गीली सी खुशबू जो अनकही कहानियों को बयान करती थी। हर एक कागज, हर एक परछाई एक पुरानी कहानी को जिंदा कर रही थी। उसके नीचे लकड़ी की गहरा खुशबू थी, अंधेरी और मिट्टी की सी, जैसे किसी पुराने जंगल की फुसाफुसी। लकड़ी के इन टुकड़ों में भी एक कहानी छुपी थी। एलारा ने गहरा सांस लिया। ये खुशबू उसके दिल में एक अजीब सी याद जगा रही थी, जैसे उसके दादाजी का साथ अब भी उसके साथ हो। उसके दादाजी, जो एक जाने माने कार्टोग्राफर थे, अपने पीछे नक्शों और जर्नल्स का खजाना छोड़ गए थे। हर एक मैप, हर एक जर्नल उनके जीवन का एक हिस्सा था। हर एक में उनके बड़े ध्यान से लिखे नोट्स थे। दुनिया के लिए उनका जुनून उनकी सतह पर उतरा हुआ था। उनके नोट्स में उनका प्यार और मेहनत साफ दिखाई देती थी। एलारा को उनके काम में तसाली मिलने की उम्मीद थी, उस आदमी को समझने की जिसको वो इतना प्यार करती थी। हर एक पेज को पलटने पर उसके दिल में एक नई रोशनी जगती थी। एलारा की उंगलियां एक चिकनी ठंडी सतह पर जाती की। उसने महसूस किया जैसे वो अपने दादाजी के करीब हो गई हो। पर्चमेंट के धीर के बीच में रखा एक ग्लोब उसकी नजर में आ गया। ये ग्लोब उसके दादाजी का सबसे पसंदीदा था। उसका लकड़ी का बेस घिस चुका था, उस पर बना मैप वक्टी के साथ धुंधला हो गया था। फिर भी उस ग्लोब में एक अजीब सी रोशनी थी। उसने कॉन्टिनेंट्स की रेखाओं को ट्रेस किया, जिनके आकार सालों के बीतने से बदल गए थे। हर एक रेखा, हर एक कॉन्टिनेंट उसके दादाजी के सपनों का एक हिस्सा था। ग्लोब देखने में जितना हल्का लग रहा था, उतना था नहीं। यह पुराना ग्लोब अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए था, यह सोच एलारा के ज़हन में घूम रही थी। एलारा ने यूस्टिया से उठाया और धूल से भरी ताबल पर रख दिया। उसने महसूस किया कि यह ग्लोब सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं, बल्कि एक कहानी का हिस्सा है। उसके वजन से लकड़ी की ताबले चटक पड़ी। यह वजन सिर्फ ग्लोब का नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई कहानियों का था। वो कोडी हुई रेखाओं को ट्रेस कर रही थी, अपने दादाजी के जुनून से एक अजीब सा रिश्ता महसूस कर रही थी। हर रेखा, हर निशान एक पुरानी याद को जिंदा कर रहा था। तुम क्या राज छुपाए हो? वो फुसाफुसी, उसकी सांस धूल के कणों को उछल रही थी। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे वो कुछ खोज रही हो। अटिक की हवा थम सी गई थी, खामोशी सिर्फ कागज की सरसराहट से टूट रही थी। यह जगह अपने अंदर कितनी कहानियां समेटे हुए थी, यह सोच एलारा को हैरान कर रही थी। एलारा अपनी उंगलियों को ग्लोब पर फिर रही थी। उसका दिल एक अजीब सी उम्मीद से धड़क रहा था, जैसे उस ग्लोब के अंदर कुछ छुपा हो जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक छोटा सा, लगभग अनदेखा उभार चिकनी सतह पर था। यह उभार उसके लिए एक नया राज था, जो उस ग्लोब के अंदर छुपा था। एलारा रुक गई। उसकी उंगलियां उस जगह को फिर से ट्रेस कर रही थी। उसके दिल में एक नई उत्सुकता जाग उठी थी। यह एक जोत जैसा लग रहा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की खोदी हुई लाइन्स के बीच चालाकी से छिपाया हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर इस राज को छुपाने की कोशिश की हो। उसके सीने में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, क्या यह सच में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट हो सकता है? क्या ये कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट हो सकता है? उसके मन में ये सवाल घूम रहा था और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ध्यान से एलारा ने जोड़ को खोजा। यह नंगी आंखों से देखना मुश्किल था, पुराने जमाने की कारीगरी का एक सबूत। उसने हल्का सा दबाव लगाया, किसी मूवमेंट के लिए महसूस करते हुए। अटिक की हवा थमसी गई, खामोशी उसके दिल की तेज धड़कन को और बढ़ा रही थी। एक हल्की सी क्लिक की आवाज खामोशी में गूंजी। जोड़ एक छिपे हुए मैकेनिज्म के चालते हल्का सा खुल गया। एलारा ने अपनी सांस रोकी। उसकी उंगलियां उम्मीद से कांप रही थी। उसने कंपार्टमेंट को खोला। ग्लोब के अंदर एक छिपा हुआ खाना दिखाई दिया। अंदर धुंधले वेलवेट पर पार्चमेंट का रोल रखा हुआ था। ये रेशम के धागे से बंधा हुआ था, पुराने हाथी दंड के रंग का। एलारा का दिल तेज धड़क रहा था। कंपार्टमेंट पता नहीं कितने समय से छिपा हुआ था, एक भूले बिसरे राज का वादा करता था। यह सिर्फ एक मैप से ज्यादा था, यह पीढ़ियों से चला आ रहा एक राज था। सेक्शन 4 पुराना नक्शा।
धीरे से एलारा ने पर्चमेंट को उसकी जगह से उठाया। उसके हाथों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी पुरानी कहानी को छूने जा रही हो। सैंडलवुड की खुशबू रोल से आ रही थी, अटिक की महकती हवा से बिल्कुल अलग। यह खुशबू उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी, जहां सब कुछ पुराना और रहस्यमय था। पार्चमेंट को खोलते हुए उसने एक ऐसा नक्शा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह नक्शा इतना पुराना था कि उसकी हर लकीर में एक कहानी छुपी थी। यह पुराना था, किनारे घिस चुके थे और वक्त के साथ कमजोर हो गए थे। हर कोना, हर लकीर वक्ती के असर को दिखाता था। पार्चमेंट एक गहरे क्रीम रंग का था, मसलों की हल्की सी खुशबू लिए हुए था। यह खुशबू उसे उस जमाने की याद दिला रही थी जब यह मैप बनाया गया होगा। लेकिन यह नक्शा ही था जिसने एलारा का ध्यान खींच लिया। उसके सिंबल्स और डिजाइन इतने इंट्रिकेट थे कि वो बस देखते ही रह गई। इसमें एक शहर दिखाई दे रहा था, बड़े ध्यान से बनाया गया था। हर बिल्डिंग, हर सड़क एक अलग ही कहानी सुना रही थी। टावर्स आसमान की तरफ बढ़ रहे थे, घूमती हुई सड़कों और छिपे हुए गलियों से जुड़े हुए। ये शहर एक मजे जैसा लग रहा था, जहां हर मोड़ पर एक नई रहस्य छुपी थी। शहर ऐसा था जो उसने अपने दादाजी के बड़े कलेक्शन में कभी नहीं देखा था। यह नक्शा उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था। यह परछाइयों और राजों की जगह थी। इसकी खूबसूरती एक अजीब सी अंधेरे से घिरी हुई थी। हर कोना, हर शैडो एक नई कहानी सुना रही थी। एलारा ने मैप की रेखाओं को ट्रेस किया। उसकी उंगलियां उस पर बने अजीब सिंबल्स पर टिक गई। ये सिंबल्स इतने अजीब थे कि उन्हें देखकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो अनजाने थे, फिर भी अजीब से आकर्षक थे। ये सिंबल्स उसके लिए एक पहेली बन गए थे जिसे वो सुलझाना चाहती थी। सेक्शन 5, राज के ये रूनेस। एलारा की नजर मैप के एक किनारों पर बने सिंबल्स पर पड़ी। वो हल्के से चमक रहे थे, जैसे उनमें अपनी रोशनी हो। वो रूनेस थे, पुराने और शक्तिशाली, जिनके मतलब वक्ती के साथ खो गए थे। तुम क्या हो? वो फूसी, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। सिंबल्स एक छिपे हुए एनर्जी से कांप रहे थे। उनके आकार खूबसूरत और अजीब दोनों थे। एलारा ने अपनी स्पीने में एक ठंडक महसूस की। बेचैनी की एक अनुभूति उस पर छा गई। रूनेस भूले बिसरे जादू की कहानी बयान कर रहे थे, एक ऐसी शक्ति की जो सोई हुई थी, जगने का इंतजार कर रही थी। एलारा को लगा कि यह रूनेस मैप के राजों को खोलने की चाबी है। लेकिन वो राज क्या थे और उनका एलारा और उसके परिवार के लिए क्या मतलब था? एथेलगार्ड, एक आवाज फुसाफुसी, पुरानी और खुरदुरी। यह आवाज पुरानी यादों को जगाने वाली थी। एलारा घूम गई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अटिक खाली था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। क्या उसने कल्पना की थी या सच में कुछ था? नाम इतनी हसरत और निराशा से बोला गया, उसकी स्पीने में ठंडक भर गया। उसने अपने आप को संभाला। हवा भरी हो गई, सदियों के बोझ से उस पर दबाव डाल रही थी। उसने महसूस किया एलारा को आवाजों की फूसाफूसी, पत्थर के फर्श पर कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह सब उसके लिए नया था। उसने एक अनदेखी मौजूदगी महसूस की जो परछाइयों से उस देख रही थी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। एथेलगार्ड नाम खामोशी में गूंजा। एक भूली बिसरी याद वापस आ रही थी, याद जो कभी उसने भुलाई थी। ये मैप पर बने शहर का नाम था, परछाइयों और राजों का शहर। एक शहर जो अपने राज छुपाए था, लेकिन यह उसे ज्यादा था। ये एक राज था जो उसके सामने खुल रहा था। ये बीते हुए कल की फुसाफुसी थी, मदद की एक गुहार जो सिर्फ एलारा सुन सकती थी। उसने अपने आप को तैयार किया। सेक्शन 7, सफर शुरू होता है। एलारा ने गहरा सांस लिया। उसका दर एक मजबूत इरादे में बदल गया। वो एथेलगार्ड के बारे में सच पता लगाएगी, मैप और रूनेस के बारे में, और उन फूसाफुसियों के बारे में जो उसके परिवार के बीते हुए कल को सता रही थी। सफर लंबा और खतरनाक होगा, खतरों और अनिश्चितता से भरा होगा। लेकिन एलारा अपने दादाजी की पोती थी। यूज ज्ञान की प्यास, अनजाने के सामने हिम्मत विरसे में मिली थी। मैप को संभल कर रखते हुए एलारा अटिक से निकली और धूप में आ गई। दुनिया अब अलग लग रही थी, जैसे परछाइयों का एक नया मतलब हो। वो नहीं जानती थी कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा, लेकिन वो एक बात पक्की जानती थी, वो एथेलगार्ड को ढूंढ लेगी।